बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक्स लेके आई हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके साथ ही मैं आपको नई नई टिप्स बताऊँगी जो आपके लिए बहुत ही कारआमद हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आए फिर चलते हैं टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 है सब्ज़ धनिया। तो आजकल जो है सब्ज़ धनिया जो है वो खुश्क हो जाता है जल्दी, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है। तो इसको मैंने साफ़ करके इस तरह से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। फिर एक मैंने इस तरह से आइसक्रीम का बॉक्स लेना है, या आपके घर में वैसे ही इस तरह के डिस्पोजल डिब्बे आते होंगे। तो आपने इसमें एक जो टॉवल पेपर होता है तो किचन का, तो उसके में आपने फ़ोल्ड करके तो इसको साफ़ करके अच्छी तरह से रख लेना है। तो ये साफ़ कर लिया है मैंने इसको अच्छी तरह से। तो 1 हफ़्ते तक आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैंने इस तरह से रख लिया है और कुछ मैंने थोड़ा सा काट के रख लिया है। तो इसको काट के जो रखना है उसको आपने वॉश करके नहीं रखना, वैसे ही रख लेना है। जैसे आपने इस्तेमाल करना है तो उसको आप वॉश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका धनिया जो है साफ़ करके आप इमरजेंसी में निकाल के तो सालन में डाल सकते हैं। तो आपको फिर आप साफ़ करने का झंझट भी नहीं होगा। तो जो आपका धनिया आप ज़्यादा ले आते हैं तो वो ख़राब भी नहीं होगा। तो कुछ मैंने ये इस तरह से काट के रख दिया है, वो भी मैं इसके ऊपर ही रख दूँगी। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी के साथ अपने घर में महफूज कर सकते हैं। तो फिर इसको इस तरह से रख के तो हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी टिप कैसी लगी है। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो इसी तरह हमारी टिप नंबर 2 जो है वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तो टमाटर जो जब हम घर में लेके आते हैं, टमाटर हमारे सालन में रोज़ इस्तेमाल होते हैं और हम इसे सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसे फ्रिज में वैसे ही रख दें तो इसके ऊपर झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। तो आपने पता क्या करना है कि इस ऑयल ले लेना है थोड़ा सा, तो इसको हाथ पे मसल के आपने तो टमाटर के ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से आप अपने टमाटरों को तकरीबन 1 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ना तो ये ख़राब होंगे और ना ही इनके ऊपर झुर्रियाँ पड़ेंगी। तो आप सलाद में भी और सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये फ़्रेश रहेंगे, आप 1 माह तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह करके आप इन्हें फ्रिज में रख लें। तो टिप नंबर मेरी 3 जो है वो भी टमाटर के हवाले से ही है। तो एक तरीका और मैं आपको बताती हूँ कि आपने पता टमाटर हमारे घर में आए रोज़ बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो ये इनको महफूज करना भी कोई आसान काम नहीं है। तो इसको आपने करना पता क्या है कि कोई भी टेप ले लेनी है। तो इसको आपने लेके इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और इसकी मुंह वाली साइड पे ऊपर आपने लगा देना है। और लगाने के बाद आप इनको फ्रिज में रख दें तो ये आप फिर तकरीबन 1 माह तक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही ये नरम पड़ेंगे और ना ही ये ख़राब होंगे। तो इस तरह से आप इनको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लिए इसी तरह से आप अपने मनी सेव कर सकते हैं और ज़्यादा खर्चे से भी बच जाते हैं। तो आप इसी टिप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली वाली टिप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। तो ये बहुत ही कारआमद है आपके लिए, तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। तो टिप नंबर जो 4 है वो मेरी है सब्ज़ मिर्चों के हवाले से। रमज़ान शरीफ आ रहा है तो सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो बहुत इस्तेमाल होती हैं पकौड़ों में, समोसों में
और जो हम शामी कबाब बनाते हैं उसमें भी। तो इस तरह से इनको महफूज करना बहुत ही मुश्किल तरीका होता है कि बाहर रखें तो ये भी ख़राब हो जाती हैं। तो आपने करना क्या है, तो सब्ज़ मिर्चें जब कोई ज़्यादा तेज़ होती हैं तो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें भी नहीं खाते। तो आप अगर बच्चों को कोई चीज़ बना के देना चाहें ना, तो उसको इस तरह से रगड़ के आप नरम कर लें, फिर उसके बीज निकाल दें। तो इससे इसका तीखापन जो है वो ज़रा कम हो जाता है। तो इस तरह से जब इसको नरम कर लेंगे तो फिर छुरी से इसके अंदर से सुराख कर लें, तो आप आसानी से इसके बीज जो हैं वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप जो है वो बीज निकालने के बाद तो इसका तीखापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और आप फिर बच्चों को आसानी से जो है वो कोई रेसिपी बना के दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मिर्चों को भी बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और वॉश करने के बाद मैं फिर अब इसकी डंडियाँ जो हैं वो तोड़ लूँगी। तोड़ कर फिर मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी, ऑयल लेकर हाथ पे मसल के तो मैं इन पे लगा दूँगी। और लगाने के बाद फिर मैं एक जो है वो डिब्बा ले लूँगी, तो उसमें रख के मैं वो टिश्यू पेपर ले लें या आप टॉवल ले लें, किचन टॉवल, तो उसमें रख के आप इसको महफूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे घर में अक्सर आइसक्रीम वाले बॉक्स आते हैं, और वो दूसरे जो होते हैं आजकल जिसमें हम खाना लेके आते हैं पैक करवा के, तो वो अक्सर आ जाते हैं। तो इसमें हम आसानी से चीज़ें जो हैं वो पैक करके रख सकते हैं। तो फिर हम रमज़ान शरीफ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो अब जो खीरा है उसका इस्तेमाल भी बहुत ही हम करते हैं घर में, सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, और हम इसको खाने के तौर पर भी वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, और वैसे हम इसे रेमेडी में भी यूज़ करते हैं। तो लेकिन मैं आज इसको आपको जो इसका तरीका बताऊंगी वो हम घर की सफाई में के बारे में बताऊंगी कि घर में दीवारों पर बहुत ही मैल जैल सा लग जाता है, और दीवारों पर पेंसिलों के बच्चे निशान लगा देते हैं। तो जब पेंसिल और इंक के निशान लग जाते हैं ना, तो फिर वो उतारने मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने एक खीरा ले लेना है और इसको कट कर लेना है। तो कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि दीवार पर मैं इंक के निशान लगा के, तो इससे खीरे से ही मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। तो खीरा इस काम को जल्दी से साफ़ कर देगा। तो आपने भी इस तरह से इसको साफ़ करना है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से ये देखते जाइए, आपने इसको साफ़ करते जाना है। मैंने इसे बहुत ही हल्के हाथों से साफ़ किया है। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, और इस टिप को आप ज़रूर लाज़मी ट्राई कीजिएगा।